तुम जाओ उस महफिल में जहां पर लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। जाओ उस महफिल में जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। लेकिन हाँ, आज मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा और ये बात का मैं सामना कर चुका हूं कि तुम्हारी जिंदगी में दो महफिलें होगी। आज इस वीडियो में बात होगी इज्जत नफ्स पर, आत्मसम्मान पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किस तरीके से बचा कर रख सकते हो। और मुझे इतना यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लोगे। शायद ये आपको किसी ने बताया होगा, नहीं बताया होगा, मुझे नहीं पता, बट ये वीडियो देखने के बाद में आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का पता चल जाएगा। और मुझे उम्मीद है एक मंजिल है जहां पर आप जाना चाहते हो, लेकिन उस मंजिल पर जाने के लिए तुम्हें आत्मसम्मान खोना पड़ेगा। इज्जत, दौलत, शोहरत या फिर कोई इंसान। मंजिल कोई भी हो सकती है, वो मंजिल कोई इंसान भी हो सकता है, वो मंजिल इज्जत भी हो सकती है। आप इज्जत भी पा सकते हैं, आप दौलत भी पा सकते हैं, आप शोहरत भी पा सकते हैं, या फिर वो कोई इंसान। मतलब कि आपके सामने चाहे वो कोई इंसान हो, इज्जत हो, दौलत हो या शोहरत हो, आप पाना चाहते हो, लेकिन उसको पाने के लिए आपको सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगाना पड़े, आपको आत्मसम्मान दांव पर लगाना पड़े, आपको इज्जत नफ्स दांव पर लगाना पड़े। तो ठुकरा देना उस इंसान को, ठुकरा देना उस दौलत को, ठुकरा देना उस शोहरत को, और ठुकरा देना उस इज्जत को जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। उस महफिल में कभी मत जाओ, उस महफिल में कभी मत जाओ जहां पर आत्मसम्मान की नीलामी होती है। उस महफिल में कभी मत जाओ जहां पर आपको इज्जत नफ्स खो देने का डर हो या खतरा हो। उस महफिल में कभी मत जाओ जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा सकती है। चाहे फिर उस महफिल में आपको गोल्ड चेयर पर क्यों ना बिठाया जाए। एक महफिल है जहां पर आप जाओगे, लेकिन वहां जाने के बाद कोई आपसे हाथ नहीं मिलाएगा, कोई आपकी पहचान का नहीं है, या फिर लोग आपको वहां पे जानते हैं लेकिन वो आपको इग्नोर कर देंगे। चाहे फिर आपको उस महफिल में खाने के लिए सोने की प्लेट में आपको खाना दिया जाए, आपको चांदी के कप में पानी दिया जाए, तो उस महफिल में मत जाओ जहां पर आत्मसम्मान खोने का डर हो। क्योंकि इज्जत नफ्स की जहां पर बात आती है, जिस महफिल में आपको बुलाया जाएगा लेकिन आपकी इज्जत नहीं होगी, लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, तो उस महफिल में मत जाना, वरना तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे। और जब एक बार सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती। तुम जाओ उस महफिल में जहां पर लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। जाओ उस महफिल में जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। लेकिन हाँ, आज मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा और ये बात का मैं सामना कर चुका हूं कि तुम्हारी जिंदगी में दो महफिलें होगी। तुम्हारी जिंदगी में दो महफिलें होगी। एक महफिल तुम्हारे आने के बाद शुरू की जाएंगी कि चलो यार हुसैब भाई आएंगे तो ये महफिल शुरू की जाएगी, और दूसरी तरफ दूसरी महफिल होगी। एक महफिल शुरू की जाएगी तुम्हारे आने के बाद में, तुम्हारा इंतजार किया जाएगा, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, तुम्हारा इंतजार किया जाएगा कि तुम जब आओगे ये महफिल शुरू की जाएगी। और दूसरी तरफ उसी शहर में दूसरी महफिल होंगी जो तुम्हारे जाने के बाद में शुरू की जाएगी। तुम उस महफिल का हिस्सा रहोगे, तब तक वो लोग वो महफिल को शुरू नहीं करेंगे। वो लोग बोलेंगे कि भाई इनको यहाँ से पहले जाने दो, उसके बाद में ये महफिल शुरू की जाएगी। इसका मतलब उस महफिल में तुम्हारी इज्जत नहीं है, उस महफिल में तुम्हारा सम्मान नहीं है। तो उस महफिल में अगर तुम्हें गोल्ड चेयर पर भी बिठा दिया जाए, सोने की चेयर पर भी अगर तुमको बिठा दिया जाए ना, तो उस महफिल का हिस्सा मत बनना, कभी मत बनना। तुम किसी को फोन करते हो, मैसेज करते हो, उस इंसान ने तुम्हारे मैसेज को देखा, तुम अपना कीमती वक्त निकाल कर किसी को मैसेज करते हो,
सामने वाले इंसान को तुमने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उसने वो मैसेज भी देखा लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये सामने वाला इंसान कहता है कि मेरे पास में सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट में जो बोलना है बोलो, मेरे पास में टाइम नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती कि तुम किसी को कॉल करोगे लेकिन सामने वाला कहेगा कि मेरे पास में, तुम कॉल करोगे उसकी खैर खैरियत पूछने के लिए, उसके हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन सामने वाला कहेगा कि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट में सिर्फ पूछो वरना मैं कॉल कट कर दूंगा। तो उस इंसान को जिंदगी में कभी कॉल मत करना, क्योंकि उस इंसान के पास में तुम उसकी खैर खैरियत पूछना चाहते हो लेकिन उसके पास में टाइम नहीं है, तो फिर तुम उस इंसान पर अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हो। कभी मत करना, कभी मत करना। ऐसे इंसान को एक बार कॉल करके तुमने आजमा लिए तो जिंदगी में दोबारा उसके फोन पर तुम्हारी रिंग नहीं बजनी चाहिए। यह होता है आत्मसम्मान। और अगर तुमने कुछ दिन के बाद में फिर ये सोच ली कि नहीं यार वो इंसान गुस्से में होगा, उसने ऐसे बोल दिया होगा, चलो मैं कॉल कर देता हूं, तो कभी मत करना। तुम अगर वापस से कॉल करोगे तो तुम अपने आत्मसम्मान को खो दोगे, फिर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बचेगी ही नहीं। और जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, जब तक तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे, ये दुनिया वाले तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, ये दुनिया वाले तुम्हें इज्जत नहीं देंगे, ये दुनिया वाले तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना, जिस महफिल में तुम्हारी इज्जत नहीं है, जिस महफिल में कोई तुम्हारा पहचान वाला नहीं है, और पहचान वाला है लेकिन वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, पहचान वाला है लेकिन तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो उस महफिल में मत जाओ, मत जाओ। क्योंकि दुनिया में जरूरी नहीं है कि हर इंसान तुमसे खुश रहेगा। कुछ लोग तुमसे नाराज रहे, कुछ लोग तुमसे नाराज रहेंगे, जरूर रहेंगे। हर इंसान खुश नहीं हो सकता, कुछ लोग नाराज भी होंगे। लेकिन वो महफिल में मत जाओ जहां पर तुम्हें इज्जत नहीं मिलती, वो लोगों से मत मिलो जहां जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान जिंदगी में बहुत जरूरी है। तुम किसी इंसान से फोन पर बात करते हो, तुमने 1 साल तक उससे बात किया, 1 साल तक तुमने उससे बात किया, लेकिन जिस दिन तुम्हें उसकी जरूरत थी उस दिन उस इंसान ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, या फोन करके ये कहा कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं बात नहीं कर सकता, तो तुमने तो 1 साल उसको टाइम दिया ना। उस इंसान ने तुम्हें क्या दिया? यही कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मतलब उस इंसान के पास में तुम्हारी वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हारी वैल्यू होती तो वो अपने 24 घंटे के टाइम पीरियड में से 1 मिनट निकाल कर तुमसे जरूर बात करता। तो ये बातें हमेशा याद रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओगे ना तो जिंदगी के किसी भी कंडीशन में तुम मजबूत खड़े रहोगे। और अगर तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दिए, खुद की इज्जत, खुद का सम्मान गवा दिए, तो तुम हजारों की महफिल में भी होकर खुद को तन्हा महसूस करोगे। तो बस यही बताने के लिए आया था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। फिर मिलूंगा मैं आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर इंशाल्लाह।